अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब व्यूवर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक नई वीडियो शेयर करने लगी हूँ जिसमें मैं आपको समझाऊंगी सिंपल कमीज़ की ड्राफ्टिंग और कटिंग। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, उसके बाद आप आसानी से अपनी कमीज़ की ड्राफ्ट करके कटिंग कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने कपड़े को अच्छी तरह से प्रेस करके सेट करना है और जो भी इसमें आड़ापन हो उसे आपको कट कर देना है। अपने कपड़े को सेट करते वक्त आपको अच्छी तरह से देख लेना है कि बैक और फ्रंट का दामन भी बिल्कुल बराबर हो। ये बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। ड्राफ्ट बनाते वक्त एक बात ध्यान में ज़रूर रखिएगा कि हम हमेशा ड्राफ्ट फ्रंट पर ही बनाते हैं, बैक पर नहीं। इसकी वजह ये है कि हमारे फ्रंट और बैक के आर्म होल में फ़र्क आता है, क्योंकि जब हम कटिंग करते हैं तो हम फ्रंट का आर्म होल थोड़ा बड़ा कट करते हैं और बैक का आर्म होल थोड़ा छोटा कट करते हैं, जिसकी वजह से अगर हम फ्रंट पर ड्राफ्ट बनाएंगे तो हमें बैक का आर्म होल कट करने में आसानी होगी। एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने कट कर लिया है। अब हम यहाँ पर अपनी लेंथ लेंगे। लेंथ हमेशा जितनी भी आपकी तैयार लेंथ हो सिर्फ उससे 2 इंच एक्स्ट्रा लेनी है। यहाँ मैं 42 इंच तैयार लेंथ रखूँगी और उसमें 2 इंच प्लस करके कटिंग का मार्जिन रखते हुए और सिलाई का मार्जिन रखते हुए मैं 44 इंचज़ इसकी लेंथ लूँगी। आप अपनी शर्ट की जो भी लेंथ रखते हो उस हिसाब से आप सिर्फ उसमें 2 इंच ही प्लस करेंगे। अब हम शोल्डर की विड्थ लेंगे। हाफ इंच सिलाई का मार्जिन रखते हुए टोटल 8 इंच हम इसकी विड्थ लेंगे। आर्म होल की लेंथ हम 9 इंच लेंगे। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, जितने भी आपके शोल्डर की विड्थ होगी सिर्फ उससे 1 इंच एक्स्ट्रा ही हम आर्म होल की लेंथ लेंगे। यहाँ मैंने 8 इंच शोल्डर की विड्थ रखी थी, तो 9 इंच में आर्म होल की लेंथ लूँगी। यहाँ मैं एक्सेल साइज़ की शर्ट बना रही हूँ, इसलिए मैं 8 इंच ही शोल्डर की विड्थ रखूँगी। अगर आप इससे कम रखेंगे, अगर आप 7.5 इंच रखते हैं तो आर्म होल आप 8.5 इंच रखेंगे। अब हम स्केल की मदद से एक स्क्वायर बॉक्स बना लेंगे। मैं बार बार चॉक से हाथ इसलिए फेर रही हूँ ताकि ये अच्छे से डार्क हो जाए और आपको ड्राफ्ट आसानी से नज़र आ जाए। जब हम बार बार चॉक को फैब्रिक पर लगाते हैं तो उसकी वजह से हमारे कपड़े में झोल आ जाता है, इसलिए मैं उसे बार बार अपने हाथ से सेट करती जा रही हूँ। आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा कि मैं बार बार हाथ फेर रही हूँ, इसकी वजह ये है कि यहाँ पे झोल आ जाता है। अब हम नेक की विड्थ लेंगे। यहाँ मैं 3 इंच विड्थ ले रही हूँ और इतनी ही हर साइज़ में हम देंगे। अब हम यहाँ पे अपने तीरे का निशान लगाएंगे। हाफ इंच पे हम यहाँ निशान लगाएंगे और उसे नेक के निशान से मिला देंगे। इस तरह से यहाँ मैंने स्केल से एक तीरे का निशान लगा दिया है। अब हम यहाँ अपने चेस्ट पर निशान लगाएंगे। याद रखिएगा, अगर आप राउंड में अपने चेस्ट ले रहे हैं तो आप उसे 4 से डिवाइड करेंगे और अगर आप सिर्फ फ्रंट से चेस्ट का साइज़ ले रहे हैं तो उसे आप 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ मैंने 4 से डिवाइड किया क्योंकि मैंने राउंड में चेस्ट रखे और 1.5 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक रखेंगे। इससे ज़्यादा हम फैब्रिक नहीं रखेंगे, वरना वो अंदर से फिनिशिंग नहीं आती। सॉरी व्यूअर्स, मेरा बेटा बीच में आ गया था और आके इसने कैमरा भी हिला दिया। मैं बहुत ज़्यादा आराम से स्टेप बाय स्टेप आपको ये ड्राफ्ट बनाना सिखा रही हूँ। इंशाअल्लाह ताला ये आराम से आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आप बिगनर्स हैं तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अब हम अपनी कमर का निशान लगाएंगे। अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो 15 इंच, वरना उससे कम से 14 इंच। इससे ज़्यादा हम इसकी लंबाई नहीं रखते। शोल्डर से लेकर नीचे तक हम बिल्कुल 14 इंच पर निशान लगाएंगे। मेरी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है तो मैं 14 इंच पर ही निशान लगाऊंगी। अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो आप 15 भी रख सकते हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं रखते। और स्केल की मदद से हम यहाँ एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे।
कमर का निशान भी हम इसी तरह लगाएंगे जिस तरह हमने चेस्ट का लगाया था। अगर आपने राउंड में अपनी कमर ली है तो आप उसको 4 से डिवाइड करेंगे, और अगर आपने सिर्फ फ्रंट से अपनी कमर का साइज़ लिया है तो आप उसे 2 से डिवाइड करेंगे, और इसमें भी हम सिर्फ 1.5 इंच ही प्लस करते हैं, इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं रखते। यहाँ पे मैं अब कटिंग का निशान लगा रही हूँ और फिटिंग का, और इन दोनों निशान को हम चेस्ट के निशान के साथ मिला देंगे। स्केल यूज़ करना ज़रूरी है अगर आप बिगनर्स हैं तो, वरना बिना स्केल के परफेक्शन नहीं आएगी। यहाँ आप देख रहे हैं मैं स्केल की मदद से कितनी सीधी लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। तो आप भी अगर बिगनर्स हैं तो स्केल लाजमी यूज़ करिएगा। इन दोनों निशान को मैंने चेस्ट के निशान से मिला दिया है। अब हम आ जाते हैं अपने हिप के निशान पर, और हमें हिप का साइज़ किस तरह से लेना है। सबसे पहले हम अपनी कमर के निशान से 6.5 या 7 इंच पर निशान लगाएंगे। मैं 7 इंच पर निशान इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मुझे साइड से ऊंची कमीज़ बिल्कुल भी नहीं पसंद। अगर हम ज़रा सा भी कोई ऐसा काम करते हैं, हाथ ऊपर करते हैं, तो हमारी शर्ट ऊपर हो जाती है, जिसकी वजह से मैं इसको 7 इंच ही रखूँगी। और उसके बाद हम इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम हिप की फिटिंग का निशान लगाएंगे। याद रखें जिस तरह हमने चेस्ट और कमर पर लगाया है उसी तरह हम हिप का भी निशान लगाएंगे। अगर आपने राउंड में हिप लिए हैं तो आप उसे 4 से डिवाइड करेंगे, और अगर आपने सिर्फ फ्रंट से हिप का साइज़ लिया है तो आप उसे 2 से डिवाइड करेंगे। लेकिन इसमें हम 1.5 इंच प्लस नहीं करते। एक्स्ट्रा मार्जिन हम इसमें सिर्फ 1 इंच रखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमें अपने चॉक फोल्ड करने होते हैं तो वो ज़्यादा कपड़ा जब अंदर होता है ना तो चॉक में फिनिशिंग नहीं आती। इस वजह से इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन हम सिर्फ 1 इंच रखेंगे। और उसके बाद हम इन दोनों निशान को कमर के निशान के साथ मिला देंगे। मैं बहुत ज़्यादा आराम से आपको समझा रही हूँ। अगर फिर भी समझाने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो माज़रत चाहती हूँ। ये मेरी पहली वीडियो है। इंशाल्लाह जब मैं आगे और वीडियोस बनाती रहूँगी तो मेरी वीडियोस में भी परफेक्शन आ जाएगी, और आपके लिए मैं और भी नई चीज़ें अपनी चैनल पर लेकर आऊँगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। आइंदा आने वाली वीडियोस में आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलने वाली हैं। यहाँ मैं स्ट्रेट कमीज़ बना रही हूँ, तो मैं जितना मैं हिप रखूँगी उतने ही मैं इसमें दामन रखूँगी। मैंने जितना हिप रखा था उसी साइज़ से हम दामन रख के उसके निशान को हिप के निशान के साथ मिला देंगे। इससे हमारी स्ट्रेट कमीज़ तैयार हो जाएगी। मेरे पास ज़्यादा लंबा स्केल नहीं है, इस वजह से मैं इंच टेप से ही निशान लगाऊंगी। लेकिन आप अगर बिगनर्स हैं तो बड़ा स्केल लीजिएगा, क्योंकि आपसे फिर इससे फिनिशिंग नहीं आएगी। अगर आप बड़ा स्केल लेंगे तो आपसे आसानी से निशान लग जाएगा। ये मैं एक्सेल साइज़ बना रही हूँ। साइज़ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, तो आप वहाँ से जाकर नोट कर लीजिएगा। और अगर आप लूज़ कपड़े पहनना पसंद करते हैं तो ये साइज़ लार्ज जिनको आता है उनके लिए भी बेहतरीन है, क्योंकि मुझे भी लार्ज साइज़ ही आता है, लेकिन मैं एक्सेल साइज़ बनाती हूँ तो वो मुझे लूज़ रहता है। अब हम अपने आर्म होल की कटिंग करेंगे। उसके लिए हमने जो 9 इंच आर्म होल लिया था उसके हाफ इंच पर हम निशान लगाएंगे 4.5 इंच। 4.5 इंच हम अंदर की तरफ आधा इंच पर निशान लगाएंगे। इसकी वजह ये है कि ये जो आधा इंच का निशान अंदर की तरफ आता है इसमें हम फ्रंट की कटिंग करेंगे, और यहाँ से जो 1.5 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ कॉर्नर से, यहाँ से हम बैक की कटिंग करेंगे। इस 1.5 इंच के निशान को मिलाते हुए हम हाफ इंच तक ले जाएंगे।
ये हमारा बैक आर्म होल है। अब इसके साथ मिलाते हुए अंदर की तरफ जो हम निशान लगाएंगे वो हमारा फ्रंट आर्म होल होगा। इसकी शेप आपको बहुत एहतियात से देनी है, ज़रा सी भी ख़राब नहीं होनी चाहिए। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। ये आपको बहुत ध्यान से देखना है कि सबसे पहले मैं बैक आर्म होल की कटिंग करूँगी। यहाँ इस तरह से हम कट लगा लेंगे ताकि जब हम सिलाई करें तो हम आराम से फ्रंट और बैक को आपस में सही से रख सकते हैं। अगर कोई मिस्टेक हो गई हो तो माज़रत चाहती हूँ। ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो है। इंशाअल्लाह जब मैं आगे वीडियोज़ बनाती रहूँगी तो परफ़ेक्शन भी आ जाएगी। अब हम फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। आप बिगनर्स हैं तो जब बैक की कटिंग आप कर लें तो फ्रंट पार्ट आप अलग कर लें, और अगर नहीं तो फिर आप आराम से देखकर कटिंग करिएगा, क्योंकि हमें सिर्फ फ्रंट पार्ट की ही कटिंग करनी है। अब ये जो ग्राफ मैंने फ्रंट पर बनाया था, अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। और यहाँ मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई कि वो वीडियो में आपको ऊपर नज़र नहीं आ रहा। मुझे ध्यान नहीं था कि कपड़ा ऊपर हो गया है और कैमरा मेरा नीचे की तरफ है। तो यहाँ पे आप ये ध्यान से कटिंग करिएगा कि हमें सिर्फ फ्रंट की कटिंग करनी है, बैक की हम कर चुके हैं। अब हम अपने तीरे की कटिंग करेंगे। आप चाहें तो स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं। मेरी आदत है कि मैं सबसे लास्ट में ही तीरे की कटिंग करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अच्छे से समझ में भी आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।